हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चूहे की लाइफ साइकिल देखेंगे। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने इनकी मॉर्फोलॉजी देख ली थी, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ देख ली थी। तो चूहे की जो लाइफ साइकिल है इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि चूहे जो हैं हमारे फसलों को, अनाजों को और घरों के सामानों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ये डिफरेंट टाइप की बीमारियां भी फैलाते हैं। तो इन बीमारियों के ये चूहे जो हैं क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। यानी जो जितने ये प्रोटोजोआन हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं या वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, इनको कैरी करने का काम करते हैं, यानी इनके लिए वाहक होते हैं और ये बीमारी फैलाते हैं। तो इसलिए इनकी लाइफ साइकिल को इनके कंट्रोल करने के लिए लाइफ साइकिल का अध्ययन करना या स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग देखते हैं चूहे की लाइफ साइकिल ऑफ रैट। तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो चूहा जो है वो किस क्लास में आता है? मैमेलिया यानी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। फाइलम क्या हो जाएगा इनका? फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम इनका कॉर्डेटा हो गया, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर रोडेंशिया। रोडेंशिया में जो ऑर्डर रोडेंशिया है ये कुतुरने वाले जितने मैमल्स हैं वो रखे जाते हैं। तो ये इनमें क्या होता है, इनके आगे जो है 2 इंसाइज़र लगे रहते हैं जिससे वो कुतरते हैं और कैनाइन इनमें एब्सेंट होता है। तो इसलिए इसको ऑर्डर रोडेंशिया में रखा जाता है चूहों को। फैमिली क्या हो गई इनकी? म्यूरिडी फैमिली हो गई। जीनस क्या हो गया? रैटस और स्पीसीज रैटस। और भी जो थे रैट, जो कई स्पीसीज़ है रैट की। तो जो रैटस है वो कैसा है? हाउस रैट है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है? घरों में पाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाउस रैट। आपने और भी देखा था जो खेतों में पाए जाते हैं चूहे, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बैंडी केटा बेंगलेरिस। तो बैंडी केटा बेंगलेरिस ये कहाँ पाए जाते हैं? खेतों में पाए जाते हैं। तो इनकी कई स्पीसीज़ होती है। तो एक बार फिर से इनका क्लासिफिकेशन देख लें। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर रोडेंशिया, फैमिली म्यूरिडी, जीनस रैटस, स्पीसीज़ रैटस। अब चूहे जो है ये जिनका जनरली हैबिट और हैबिटाट क्या होता है, तो इनमें जो सेंस ऑर्गन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। यानी इनमें सूंघने की, सुनने की, स्वाद की और स्पर्श करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ज़रा सा भी खटपट हुआ या ज़रा सा भी टच किया तो ये जान जाते हैं और अपने बिल में घुस जाते हैं। तो ये जो जनन करने के लिए क्या करते हैं? पहले उचित स्थान ढूंढते हैं, यानी या तो वो बिल बनाएंगे या जो बिल नहीं बनाने वाले चूहे हैं वो जनन करने के लिए उचित स्थान और वातावरण ढूंढ लेंगे। तो चूहे जो हैं हमारी फसल को, अनाजों को, घरों के सामानों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों के वाहक भी होते हैं, यानी उन बीमारियों के जो पैथोजन होते हैं उनको वो कैरी करते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के टिक्स, माइट, लाइज, प्रोटोजोआन, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या हैं? पैथोजन है। उनको ये कैरी करते हैं, यानी वाहक के, उनके लिए ये वाहक का कार्य करते हैं या वाहक होते हैं। अब चूहे द्वारा फैलाई जाने वाली जो बीमारी है वो कौन कौन सी बीमारी है? बुबैनिक प्लेग जो चूहों द्वारा फैलता है। तो बुबैनिक प्लेग, टाइफस फीवर, इन्फेक्टियस जॉइंडिस, रैट बाइट फीवर और फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। अक्सर चूहे जो हैं वो अनाजों को हमारे खा लिए तो उसमें वायरस वगैरह उसमें छोड़ दिए तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, आप खाएंगे उस फूड को। तो चूहे द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या हो गई? बुबोनिक प्लेग, टाइफस फीवर, इन्फेक्टियस जॉइंडिस, रैट बाइट फीवर और फूड पॉइजनिंग। तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमें चूहे की लाइफ साइकिल को देखना पड़ेगा ताकि हम उनके प्रजनन को ही रोक दें। और ना ही प्रजनन होंगे तो ना ही इतनी ये बीमारियां, ये वाहक या कैरियर का काम करेंगे।
तो इसलिए इनके लिए चूहे का जो लाइफ साइकिल है अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। अब चूहे जो हैं वो जनरली तो साल भर प्रजनन करते रहते हैं, तो हर तरह के स्पीसीज़ में इनकी जो प्रजनन का टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जनरली जो चूहे हैं वो 3 से 6 महीने के बीच में एडल्ट होके और प्रजनन करने लगते हैं। तो चूहे का जीवन चक्र जाति के अनुसार भिन्नता दर्शाता है, यानी अलग अलग स्पीसीज़ में उनका जीवन चक्र जो है अलग अलग है। कुछ साल भर में जो है 2 बार प्रजनन करते हैं, कुछ साल भर में 3 बार करते हैं, कुछ साल भर में 1 ही बार प्रजनन करते हैं। किंतु सामान्यतः जो है ये 3 से 4 महीने में मैच्योर हो जाते हैं। इनके जो शिशु हैं वो 3 से 4 महीने में एडल्ट होके मैच्योर हो जाते हैं और वो जनन करने लगते हैं। अब चूहों का जो गेस्टेशन पीरियड यानी जो गर्भकाल होता है इनका वो 21 से 25 दिन का होता है, यानी 21 से 25 दिन के अंदर ये बच्चे दे देते हैं और एक बार में 8 से 10 बच्चे देते हैं। अब जो खेत में रहने वाले चूहे हैं यानी बैंडिकेटा बेंगलेरिस, तो बैंडिकेटा बेंगलेरिस में जो इनका प्रजनन काल होता है वो 2 बार होता है, यानी 2 ऋतुओं में होता है। एक बार तो मार्च से मई में होगा और दूसरा जो है अगस्त से अक्टूबर में होता है। अब ये जो बैंडिकेटा है रेड जो है वो 3 से 6 महीने में क्या होंगे, पहले एडल्ट हो जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे, तो 3 से 6 महीने की आयु में प्रजनन प्रारंभ कर देते हैं तथा वर्ष में 2 बार प्रजनन करते हैं। अब इनकी जो फीमेल है वो एक बार में 8 से 10 बच्चों को जन्म देती है और इनमें ना जो 8 से 10 बच्चों को तो जन्म देती रहती हैं, इनमें 8 से 10 जो है मेमोरी ग्लैंड भी होती है बच्चों के फीडिंग कराने के लिए, जो है इनमें 8 से 10 मेमोरी ग्लैंड भी पाई जाती है। अब इनके जो शिशु होंगे 21 से 25 दिन के गेस्टेशन पीरियड के बाद, यानी कॉपुलेशन के 21 से 25 दिन का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी गर्भकाल होता है। इसके बाद ये बच्चों को जन्म देते हैं और ये जो बच्चे नवजात शिशु हैं वो कैसे होंगे, बाल रहित, उनके ऊपर हेयर नहीं रहते हैं, लाल रंग के होते हैं तथा आँखें उनकी बंद रहती हैं। अब जन्म के जो है 14 से 15 दिन बाद इनकी आँखें जो है खुलती हैं और उस पर थोड़े थोड़े से हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो जन्म के 14 से 15 दिन के पश्चात जो है इनमें नेत्र खुलते हैं और शिशु जो है 21 दिन पश्चात अनाज खाना शुरू कर देता है, यानी वो थोड़ा थोड़ा सा अनाज खाने लगता है 21 दिनों में। एडल्ट जो फीमेल की लाइफ स्पॉन यानी जो एडल्ट फीमेल है उनका जीवन काल जो है वो मेल की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, तो फीमेल जो है वो कई बार भी नेक्स्ट ईयर भी रह जाती हैं। तो इनका जो जीवन काल है फीमेल का वो कई वर्षों तक रहता है मेल के कंपैरिजन में। तो लाइफ साइकिल इनकी हम लोगों ने देख ली, यानी इनका जो कॉपुलेशन के बाद जो है यानी जो शिशु हैं वो 3 से 6 महीने में एडल्ट हो जाते हैं, यानी मैच्योर हो जाते हैं और जनन करना शुरू कर देते हैं। और अलग अलग जो स्पीसीज़ है इनमें जो जनन है वो अलग अलग होता है, यानी कुछ साल भर में 1 बार जनन करते हैं, कुछ साल भर में 2 बार करते हैं, कुछ साल भर में 3 बार जनन करते हैं। जो आपकी बैंडिकोटा है, यानी बैंडिकोटा ये फसलों में रहने वाले जो चूहे हैं, खेतों में रहने वाले जो चूहे हैं वो साल भर में 2 बार जनन करते हैं, एक मार्च से मई में और दूसरा अगस्त से अक्टूबर तक ये जनन करते हैं। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 21 से 25 दिन का होता है। 21 से 25 दिन बाद ये शिशु को जन्म देते हैं और इनके शिशु जो है वो कैसे होते हैं, बाल रहित, यानी उनके ऊपर हेयर नहीं रहेगा, बिल्कुल स्किन सिर्फ रहेगी और रेड से लाल रंग के होंगे और आँखें जो हैं बंद होंगी। इनके 15 दिनों बाद यानी 14 से 15 दिन बाद जो है इनकी आंखें खुल जाएंगी उस शिशु की, और ये 21 दिन में अनाज वगैरह खाने लगेंगे और फिर 3 महीने में फिर रिप्रोडक्शन वो शुरू कर देंगे एडल्ट होके। तो ये तो थी इनकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका कंट्रोल देखेंगे। थैंक यू।